बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह से काम काज की रूटीन शुरू हो जाती है। मतलब सुबह से मुराद फजर पढ़ के जैसे हम लोग सो जाते हैं और उसके बाद फिर मैं तकरीबन 9:30-10 बजे नीचे आती हूँ। तो फिर जब से ही बस काम स्टार्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले तो मैं किचन को साफ़ करती हूँ, क्योंकि रात को देर तक हमारे यहाँ खाना पीना चलता रहता है। कुछ ना कुछ बच्चों का मतलब खाने की रूटीन रहती है। तो उसकी वजह से फिर कुछ बर्तन भी होते हैं और फिर किचन भी थोड़ा सा फैला हुआ होता है, क्योंकि एक तो ये होती है ना रूटीन कि अगर बिल्कुल टाइम पे सबने खाना खा लिया जनाब, 9-10 बजे खाने से फारिग हो गए तो फिर आप सारे बर्तन वगैरह वॉश करके और किचन साफ़ करके और फ्री हो जाएं। मगर यहाँ पर काफ़ी देर तक ये चलता ही रहता है। मतलब बच्चों का दूध वूध और कभी बच्चे फरमाइश कर देते हैं कुछ ना कुछ खाने की बनाने की, तो देर तक मतलब सिलेंडर पे फिर आयरा करके दे देती हूँ उन्हें। या हसान को कुछ खाना होता है तो रात को 1-1:30-2 बजे तक ही चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो उसकी वजह से किचन जो है वो थोड़ा सा फैला हुआ होता है। तो सुबह आके सबसे पहले मैं किचन को साफ़ करती हूँ। मतलब सारी पूरी स्लिप वगैरह साफ़ करती हूँ, चूल्हा साफ़ करती हूँ और जो बर्तन गंदे होते हैं उन्हें वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आटा गूंदा हुआ नहीं होता तो आटा गूंदती हूँ सबसे पहले तो, और चाय का पानी रखती हूँ। ये तो काम करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं जो पकाने का होता है मतलब पहले से ही रात से सोच लेती हूँ मैं कि क्या पकेगा, तो वो निकाल लेती हूँ मैं पकाने का। और आज चिकन का सालन शोरबे वाला बनेगा, सादा। हसान का दिल चाह रहा था कि रोटी चूर के खाने का ना शोरबे वाले सालन में। तो फिर मैंने चिकन सादी बनाई है आज, बिल्कुल हल्के शोरबे वाली। बिल्कुल पंचीटा पानी नहीं करना है उसको, बस हल्का सा ऐसा शोरबा हो जो अच्छा भी लगे, सौंधा सौंधा सा लगता है ना, बिल्कुल हल्के मसाले का और हल्की मिर्चों का। तो वो मैंने आज बनाया। तो बस साथ साथ मैं सालन चढ़ा देती हूँ सुबह। अगर सालन जल्दी आपका बन जाए ना तो समझे पूरा दिन आप फ्री हैं। क्योंकि रोटी तो जब कोई खाता है तो जब भी बन जाती है। फिर चावल, आयरा तो चावल ही खाती है तो चावल बॉयल हो जाते हैं उसके साथ। चाहे दाल बने या आलू बैंगन बने या लौकी चने की दाल बने या चिकन का सालन बने, मतलब तो चावल आयरा के मस्ट हैं। तो वो चावल बॉयल हो जाते हैं उसके लिए। और फिर उसके साथ साथ ही मैं सालन चढ़ा के नाश्ता भी बना देती हूँ इनका, और अपना नाश्ता बना लेती हूँ। फिर हम दोनों नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर ये है कि सफाई कर लेती हूँ मैं। आयरा की तबीयत आजकल ख़राब चल रही है, आप लोगों को मालूम ही होगा सबको। तो ज़्यादा उसके ऊपर मैंने काम का बोझ नहीं डाला हुआ। कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही कर लूँ, क्योंकि मासी को भी इसी वजह से हमने हटाया है कि उसकी कोई टाइमिंग ही नहीं होती है मासी की। वो आती है सुबह 9 बजे और 8:30-9 बजे। तो हमारे यहाँ उस टाइम सब सो रहे होते हैं। और ये कमर ने बहुत प्यारी फ़्रॉक आतिका की, उसकी सॉरी ज़हरा की कार्ड कर दी है। और पंजाब से ही मैं लेके आई थी वो। और बस मतलब इस वजह से फिर मासी को भी हमने हटा दिया, क्योंकि यहाँ पीछे आयरा सो रही होती है, ऊपर ये सो रहे होते हैं कमरे में। तो इस वजह से फिर कहाँ की मैं उससे सफाई कराऊँ। तो जब उठते हैं तो फिर बस खुद ही हो जाती है। कभी मैं और आयरा मिल के कर लेते हैं, कभी मैं कर लेती हूँ, कभी आयरा कर लेती है। मतलब कोई किसी के ऊपर वो नहीं है कि मुझे ही करना है या उसको ही करना है ये काम। तो वैसे भी अपने हाथ पाँव भाई चलते रहें तो अच्छी बात है जब तक चल रहे हैं। तो इस वजह से भी मैं कोशिश करती हूँ कि उसके ऊपर ज़्यादा बोझ ना डालूँ। बच्चों की दसियों काम होते हैं, बार बार बच्चों के पीछे भागना। बच्चों के पीछे मैं नहीं भाग सकती, वो सारा बच्चों का देखना करना वो आयरा ही करती है। तो बस उसके साथ साथ नमाज़ें भी चलती रहती हैं, अल्लाह का शुक्र है। और कुरान मजीद वगैरह की तिलावत और ये सब काम होते ही रहते हैं। और काफ़ी दिन से ज़कवान फरमाइश कर रहा था आइस लॉली की, तो वो मैंने सोचा कि घर में ही उसको बना के दूँ। तो मैंने आम और आड़ू ये दोनों चीज़ें छील कर, मतलब उसको आप ब्लेंडर में डालकर और चीनी थोड़ी सी डाल लें और थोड़ा सा बिल्कुल काला नमक डालकर और फिर उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। और उसके बाद इस तरह के आपके पास मोल्ड होंगे हो या किसी भी कप में स्टिक लगाकर ये इस तरह रख दें और ओवरनाइट इसको रखें। और सुबह इतने मज़े की आइस लॉली तैयार होती है। तो काफ़ी दिन से ज़कवान की फरमाइश थी, तो ये मैंने उसकी पसंद की आइस लॉली बना दी थी। बच्चे बेहद खुश हो गए। और अब ये कि मुख्तलिफ़ फ्रूट्स की आप बना सकते हैं, जैसे फालसे की बना सकते हैं, चेरी की बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी की बना सकते हैं। इस तरह कोई भी फ्रूट मतलब ब्लेंड करके आप इसको इसमें फिल करके और रख दें ओवरनाइट के लिए। तो बच्चे ये है कि बाहर की उल्टी सीधी जो आती हैं आइस लॉलियाँ उससे भी बच जाएंगे और खुश भी हो जाते हैं बच्चे। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस सिंपल सी रेसिपी को, बहुत अच्छी बनती है और बहुत मज़ा आता है। चलिए जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।